हेलो रेडो शुभम दिस साइड एंड वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता होगा निफ्टी बैंक निफ्टी राइट नाउ अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर आप एक स्ट्रक्चरल ट्रेडर हो, मतलब अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करना जानते हो, अच्छे सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना जानते हो, तो ऑब्वियसली अभी का मार्केट आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है एंड आप अच्छे ट्रेड्स भी यहाँ पर ले पा रहे हो। बट अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो या फिर कोई ट्रेंड फॉलोइंग या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप करते ही नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा बहुत, मतलब ये वीक या फिर लास्ट मंथ आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड गया होगा एंड आगे आने वाला मंथ भी, यहाँ पर आगे आने वाले एक दो वीक भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको हार्ड जा सकते हैं। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड दिखाने के बाद में प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर इस वाले कंसोलिडेशन में एक स्ट्रक्चर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस हिट होने के सिनेरियोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। लास्ट में यहाँ पर बिटकॉइन का भी एनालिसिस देख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है एंड उस स्ट्रक्चर के हिसाब से नेक्स्ट वीक हमें कौन सा मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है एंड उस हिसाब से क्या मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है जो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। सब कुछ जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, हम यहाँ पर टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। बट मुझे क्या चाहिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दो। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं बट लाइक आप नहीं करते हो, तो इस वीडियो पे सिर्फ 300 लाइक्स का यहाँ पर हम टारगेट रख रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना 100% देने वाला हूँ। सिर्फ आपको वो लाइक बटन को हिट करना है। 300 लाइक्स का टारगेट है। आई नो कि आप इजीली कंप्लीट कर दोगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पर हम हमारे एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का ये वीकली का चार्ट लगा हुआ है एंड अभी तक हमने यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है वो एक बहुत ही अच्छे बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है एंड यहाँ पर एक पुल बैक जोन बन रहा है। जब ये 2020 का कोरोना फॉल आया था, तब से ये पुल बैक जोन बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है। प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी प्राइस यहाँ पर से दूर जाती है, यहाँ पर पुल बैक लेती है। एवरी टाइम यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है एंड लास्ट टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा नया ऑल टाइम हाई बना। देन प्राइस ये पुल बैक जोन से बहुत दूर चला गया था, तो हमने यहाँ पर अभी एक रिट्रेसमेंट देखा है। प्राइस इसी पुल बैक जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पर से दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एग्जैक्टली प्राइस ने इस लेवल को टच नहीं किया है, बट अगर आप प्रीवियस एवरी सिनेरियो देखोगे ना कोई टच यहाँ पर पुल बैक जोन को हुआ है। ठीक है ना? सो दैट्स वाई यहाँ पर से दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो प्राइस ने यहाँ पर रीटेस्ट ले लिया है, अभी यहाँ पर से ये ऊपर जाकर एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा। ये एक सिनेरियो हो सकता है एंड दूसरा हो सकता है कि भाई ये गिरा है, एक पुल बैक ले रहा है एंड अगेन यहाँ पर लेवल को टच करने के लिए जा सकता है। तो ये दो सिनेरियोज यहाँ पर से निकल के आते। तो राइट नाउ प्राइस क्या कर रहा है ये देखते, तो वो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर से मैं डेली टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा एंड सिंपल सिंपल यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है स्ट्रक्चरली ये बताना चाहूंगा। तो सिंपल सिंपल प्राइस अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो प्राइस यहाँ पर से गिरता है, रिट्रेसमेंट लेता है, गिरता है, अगेन रिट्रेसमेंट लेता है, गिरता है, यहाँ पर 5 वेव पैटर्न कंप्लीट करता है, यहाँ पर आ जाता है अपने 0.6 मिनट पे लेवल पे। अब ये 0.6 मिनट का लेवल मुझे कैसे मिला? ये जो प्रीवियस इंपल्स मूव है, इसको आप बॉटम से लेके टॉप तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दोगे, तो यहाँ पर ये 0.6 मिनट का लेवल आ रहा है। तो यहाँ तक पुल बैक लेने के बाद में प्राइस यहाँ पर 3 वेव करेक्शन करता है, ABC वेव। देन यहाँ पर जाता है। यहाँ पर कौन सा लेवल है? यहाँ पर लेवल है 0.5 का फिबोनाची का। अभी यहाँ पर ये 0.5 का लेवल मैंने किस तरीके से फाइंड किया? प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया एंड ये लेवल मुझे मिल गया। ठीक है, तो यहां पर जाने के बाद में प्राइस काइंड ऑफ अगेन 5 वेव सीक्वेंस में नीचे आ जाता है यहां पर कुछ इस तरीके से। बट ये 5th वेव यहां पर एक्सटेंड नहीं हो पाती। प्राइस यहां तक ही जाता है, मतलब प्रीवियस स्विंग लो का तो ब्रेक डाउन करता है, यहां तक जाता है एंड अगेन यहां पर से ऊपर चला जाता है।
अभी अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा देखोगे, तो प्राइस जो है वो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? अगर फिफ्थ वेव यहाँ पर नीचे जाता, अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करता ना, तो हो हम बोल सकते थे कि यहाँ पर से प्राइस पुल बैक ले रहा है, अगेन यहाँ पर से नीचे आ जाएगा। मैं टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दूँगा, एक लेवल मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर से अगेन मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूँगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये तो बोल सकते हैं, या फिर ये तो बोल सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, अपने पुल बैक ज़ोन को टच कर रहा है, यहाँ पर से ऊपर जा रहा है, ये प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न प्राइस बना देगा एंड ऑल टाइम हाई के लिए प्राइस जा सकता है, इसे हम बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन यहाँ है कि प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं किया, उल्टा यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्म किया है, ठीक है ना? हाइयर लो फॉर्म किया है, यहाँ पर से ऊपर गया है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर अभी टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल नहीं लगा सकते। ये फर्स्ट थिंग हो गई। क्यों नहीं लगा सकते? अगर प्राइस यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है एंड देन अगर पुल बैक ले रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगा सकते हैं। बट राइट नाउ सिनेरियो क्या है कि प्राइस ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, बट यहाँ पर प्राइस ने एक हाइयर लो बनाया है। इसका मतलब ये एक बुलिश साइन भी हो सकता है, यहाँ पर से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। इसी वजह से शॉर्ट करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल हम नहीं लगा सकते, वो हमारे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी होगा। सो इस वजह से हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा और यहाँ पर जूम करना होगा और यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर प्राइस एक्शन जिस तरीके से मैंने बोला कि 5 पैटर्न में प्राइस गिरता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, ये इम्पल्स मूव लिया, यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लिया, ये इम्पल्स मूव लिया एंड ऊपर जाकर यहाँ पर जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल जो भी मैं यहाँ पर डेली एनालिसिस वीडियोस पोस्ट करता हूँ अपने जो यूट्यूब के मेंबर्स है उनके लिए, तो सिंपल हमने यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया था एंड यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने के बाद में हमने सिंपल यहाँ पर एक थ्योरी डिस्कस की हुई थी, वो थी प्रॉफिट बुकिंग की। अभी ऊपर के अगर रेजिस्टेंस के लेवल्स हमें फाइंड करने हैं ना, तो वो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तो यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे का मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि क्यों यूज नहीं कर सकते। तो यूज क्या करना है? यूज करना है फिबोनाची एक्सटेंशन, जो हमें प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करके देगा। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बायर सेंटर हो रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की जा रही है एंड जैसे ये ब्रेकआउट होगा, हमने भी यहाँ पर एंटर किया था लॉन्ग का ट्रेड्स, बहुत सारे लोग जो होल्ड किया हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का सोचेंगे। तो वो कहाँ पर बुक करने का सोचेंगे, ये अगर हमें फाइंड करना है ना, तो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना होगा एंड टॉप से लेके बॉटम तक लगाना होगा। देन हमें फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स मिलेंगे, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स का काम करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ, टॉप से लेके बॉटम तक लगा देता हूँ एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि हमें ये लेवल मिल गया 1.6 मिनट का, जो ये प्रीवियस स्विंग लो के साथ में एंड ये गैप के साथ में कोइंसाइड कर रहा था। प्राइस यहाँ पर जाता है एंड यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने एनालिसिस शेयर किया था कि अगर इस लेवल पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। थोड़ा बहुत प्राइस गिर सकता है क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स मूव लगाया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स बने हैं। बट अगर आप ये प्रॉपरली देखोगे ना, अभी ये लेवल हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है। बट अभी अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर सिंपल सिंपल क्या बोलता है कि यहाँ पर से फॉल हुआ है, रिट्रेसमेंट लिया है, फॉल हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है एंड इसके बाद में प्राइस सिर्फ यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नीचे आएगी, किसी एक लेवल पे सपोर्ट लेगी एंड अगर यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो अगेन एक अपसाइड में इम्पल्स मूव हमें देखने को मिल सकता है। राइट नाउ नेक्स्ट वीक का सिनेरियो मेरा इसी बेसिस पे होगा एंड इसी बेसिस पे मेरे ट्रेड्स जो है वो रिलाय करेंगे कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। नीचे का कब मैं सोचूंगा? अभी नीचे का अगर मुझे सोचना है ना, तो सिंपल प्राइस ने यहां पर से लेके यहां तक अप मूव लगाई है। अगर ऊपर जाकर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है, तो मैं यहां पर नीचे के ट्रेड्स के बारे में सोचूंगा। बट राइट नाउ ये पूरा पूरा मुझे बुलिश लग रहा है। प्राइस यहाँ पर एक हाइयर लो फॉर्म कर रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहाँ पर से हो चुका है, वीक पुल बैक भी दिख रहा है। ये पुल बैक के बाद में अगेन प्राइस यहाँ पर से ऊपर जा सकती है। दैट्स वाई यहाँ पर नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों का
मेरा तो यहाँ पर लॉन्ग का प्लान होने वाला है। अभी किस तरीके से मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लूँगा वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट या फिर 5 मिनट थोड़ा-सा छोटा हो रहा है, 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस बहुत ही अच्छा ऊपर गया, प्राइस राइट नाउ नीचे आ रहा है। अभी डाउन साइड के सपोर्ट फाइंड करने के लिए या फिर कहाँ पर से हम लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, ये फाइंड करने के लिए हम बॉटम टू टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं सपोर्ट्स फाइंड करने के लिए। तो मुझे ये 0.382 का लेवल मिल जाएगा। 0.382 का लेवल प्रीवियस स्विंग हाई के साथ में कोइंसाइड भी कर रहा है, तो ये मेरे लिए सुपर सपोर्ट का काम करेगा। अभी मुझे क्या देखना है कि प्राइस कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आ रही है। तो राइट नाउ प्राइस यहाँ पर फॉल किया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर से फॉल किया। अभी यहाँ पर से ऊपर जाता है, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है, तो भी मेरे लिए लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। या फिर सिंपल सिंपल अगर प्राइस इसी तरीके से नीचे आती है, सम दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बने ना बने, अगर हमें यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है ना, तो यहाँ पर से मेरे लिए लॉन्ग के ट्रेड्स बनेंगे। अगर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस में प्लान कर रहा हूँ, बड़ा मूव कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ, ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई का, एंड उसके भी ऊपर के टारगेट्स हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। बट अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है ना, तो ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ब्रेकआउट के बाद में 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम, वीक पुल बैक लॉन्ग, वीक पुल बैक लॉन्ग, वीक पुल बैक लॉन्ग, यही मेरे ट्रेड सेटअप्स होने वाले, एग्जैक्टली यही मेरे ट्रेड सेटअप्स होने वाले। एंड रिवर्सल एग्जैक्टली 0.382 से ही करेगा, ये मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकता। 0.5 से भी आ सकता है, 0.6 मिनट से भी आ सकता है। इसी वजह से अगर प्राइस इसी तरीके से नीचे आना आता है ना, तो हमें वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। जिस किसी भी लेवल से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा, वहां पर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना ट्राई करूंगा। उसके बीच मेरी चलेगी ये जो हमारी मोमेंटम एनालिसिस है, वो मैं प्राइस एक्शन के करूंगा। मैं देखूंगा कि भाई ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम कहाँ है, बायर्स के साइड में है, या फिर सेलर्स के साइड में, ये देखूंगा, एंड उस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूंगा। बट आई होप कि नेक्स्ट मेरा प्लान क्या होने वाला है आपको यहाँ पर से पता चल गया होगा। पूरा मैंने आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके बताया है। अभी चलते हैं यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की एनालिसिस बहुत सिंपल है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। पूरी एनालिसिस बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। जो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो सारा सब कुछ ये पहली बार देख रहे होंगे। अदरवाइज जो एवरी वीक मेरी एनालिसिस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में ये पुल बैक जोन है, एंड ये जो स्टॉक मार्केट में क्रैश आए ना, ये मैं करेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, क्रैश है। ये 2008 में आया हुआ क्रैश है, ये 2011 एंड 12 में आया हुआ क्रैश है, ये 2015 एंड 16 में आया हुआ क्रैश है, ये कोरोना का 2020 में आया हुआ क्रैश है। ये क्रैश जब बनता है तब इस वाले पुल बैक जोन तक आता है, सेम एज ऑफ निफ्टी। एंड जब भी यहाँ पर प्राइस इस पुल बैक जोन से दूर जाता है, यहाँ पर ये अट्रैक्ट होती है, ये काइंड ऑफ मैग्नेट काम करता है। एंड अगर आप राइट नाउ देखोगे ना, तो प्राइस इस वाले पुल बैक जोन से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अपने इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 2.272 का लेवल है, एंड यहाँ पर फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, एंड ये तीसरा टॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल टॉप पैटर्न। यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रहा है। ये सेकेंडरी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, एंड यहाँ पर ये नेक लाइन है। जैसे ये कंसोलिडेशन का, ये ट्रेंड लाइन का जिस भी, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो भाई साहब यहाँ पर से ये जो अप ट्रेंड था, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए जो प्राइस आ रहा था ना बैंक निफ्टी में, वो यहाँ पर से अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, एंड प्राइस यहां पर से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, ये बड़ा व्यू है, ये वीकली टाइम फ्रेम का व्यू है, और इसी बेसिस पे हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड नहीं करना है। छोटा व्यू भी बताने वाला हूं, बट आई होप कि बैंक निफ्टी का बड़ा व्यू आपको समझ में आ गया होगा। छोटे व्यू के लिए डेली पे चलते हैं। डेली पे सिंपल यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, नीचे आया है, एंड अगेन यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हुआ है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस राइट नाउ बियरिश स्ट्रक्चर में है। क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। प्राइस यहां पर से गिरा, एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन यहां पर से गिरा, एक रिट्रेसमेंट लिया,
अगेन यहाँ पर से गिरा, एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये रिट्रेसमेंट हो सकता है। प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा है। इसी वजह से मैं सिंपल सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकता हूँ, ताकि हमारे लिए शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने के लिए लेवल्स मिल सके। सो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ एंड प्रीवियस टॉप से लेके यहाँ पर बॉटम तक लगा देता हूँ। तो राइट नाउ प्राइस ने क्या किया है, राइट नाउ प्राइस ने सिंपल सिंपल अपने 0.786 से रिजेक्शन लिया है एंड यहाँ पर से प्राइस डाउन साइड में गिरा है। अभी और नीचे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ है, रिट्रेसमेंट लिया है, रिजेक्ट हुआ है एंड यहाँ पर काइंड ऑफ अपना मोमेंटम खो रहा है। अभी अगर मुझे हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड्स लेने होंगे, वो इस वाले स्विंग हाई के ऊपर आएंगे। अगर प्राइस इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर वीक पुल बैक देखकर, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज लेना चाहूंगा। बट राइट नाउ यहाँ पर ये रिजेक्शन मिला हुआ है, प्राइस बहुत ही अच्छे से जा रहा है, तो मेरे लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स यही होंगे कि भाई पुल बैक देखूं एंड शॉर्ट करूं। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। यहाँ पर यही मेरा ट्रेड प्लान होने वाला है। अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि यार बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड करो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो जोन है, ये जो रेंज है, यहाँ पर प्राइस करता कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। बहुत ही लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बन रहे हैं। इससे अच्छा आप निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी में क्लियर स्ट्रक्चर बन रहा है, अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है एंड वो आप ट्रेड कर सकते हो। एंड एट द एंड अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर मेजरली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, तो ऑप्शंस में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत आई डोंट नो ये साइडवेज है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बड़े हैं, लॉट साइजेस बड़े हैं, दैट्स वाई थोड़ा बहुत प्रीमियम्स इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से साइड बाय साइड आप यहाँ पर बीटीसी बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हो। नो फॉर श्योर, क्योंकि बिटकॉइन में अभी यहाँ पर बहुत ही क्लीन प्राइस एक्शन बन रहा है। सिंपल बिटकॉइन का भी एनालिसिस बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप ट्रेड करते हो तो देख लेना, अदरवाइज आप यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो सिंपल सिंपल बिटकॉइन के मैं यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम में आना चाहूँगा। एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो बिटकॉइन जो है यहाँ पर से इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, यस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो राइट नाउ ये 2272 का लेवल है, यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है एंड ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ था। कब शेयर किया था? जब ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा था, तब मैंने ये ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आपके साथ में शेयर किए थे कि भाई किसी ना किसी लेवल से हमें अगर किसी लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। मैंने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2272 का लेवल है। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखा है। हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स लिए हुए एंड राइट नाउ प्राइस यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट पर है एंड यहाँ पर से ये अभी अपसाइड में जाने का ट्राई कर रहा है। सो दैट्स वाई हम सिंपल सिंपल क्या कर रहे हैं, पुल बैक देख के लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं। अभी जब ये गिर रहा था, आप हम यहाँ पर से 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। जब ये गिर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा था। अभी जब ये ऊपर जा रहा है ना, क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा। तो जैसे ही दिखा, मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ एवरीडे 7 बजे यूट्यूब पे, आप ज्वाइन भी हो जाना। लाइव ट्रेड करता हूँ, लाइव पैसे से ट्रेड करता हूँ। हमने यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ली थी, हमने यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स लिए थे एंड कल भी हम यहाँ पर लॉन्ग करने का ट्राई कर रहे थे, बट लो वोलेटिलिटी की या फिर लो लिक्विडिटी की वजह से हमें यहाँ पर कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले। अदरवाइज हमने यहाँ पर ट्रेड्स लिए हैं, यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स लिए। एंड करंटली अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये प्रीवियस स्विंग हाई है ना, इसका प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर काइंड ऑफ एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ है एंड अगर यहाँ पर से नीचे जाकर प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो सिंपल सिंपल यहाँ पर से मतलब क्या बनता है पता है? मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज में बन रहा है। आई नो कि यहाँ पर सपोर्ट है, बट सपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही जाता रहेगा। सिंपल ये यहाँ पर लेके आते हैं, यस। आप यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर गया अपना टूल, या यहाँ पर से प्राइस गिरा, दिन प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, अगेन यहाँ पर गिरा एंड यहाँ पर प्राइस हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ले रहा हो। जब तक ये स्विंग हाई ना ब्रेक करे, ये मेरे लिए रिट्रेसमेंट ही है। सो इसी वजह से अगर यहाँ पर से ये अगेन नीचे जा सकता है, ये ट्रेंड यहाँ पर डाउन साइड में कंटिन्यू हो सकता है एंड इसका आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब प्राइस ये वाला स्विंग लो का ब्रेक डाउन करेगी।
सिंपल एज दैट। अगर ये यहाँ पर से ब्रेक डाउन करती है तो प्राइस यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट कर देगा, यहाँ पर से प्राइस नीचे आ सकता है। तो राइट नाउ में यहाँ पर एक ही ट्रेड, अभी राइट नाउ एक ही प्लान कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर से डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है तो सिंपल सिंपल यहाँ पर हम वीक पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते। यहीं पर मैं वीक पुल बैक देखूंगा शॉर्ट करूंगा, वीक पुल बैक देखूंगा शॉर्ट करूंगा। अगर कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनती है तो 100% मैं फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पर ये लोअर हाई बनेगा एंड यहाँ पर से प्राइस नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल मेरा बिटकॉइन में भी एनालिसिस बन रहा है। अगर आपको बिटकॉइन को ट्रेड करना है, अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड ब्रोकर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग मिल जाएगी कॉइन डीसीएक्स की। कॉइन डीसीएक्स एक इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अभी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो इंडिया में लीगल हो चुकी है। आप रिसर्च भी कर सकते हो, गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हो, आर्टिकल्स फाइंड कर सकते हो या फिर न्यूज़ भी इस रिलेटेड पढ़ सकते हो। एफआईयू रजिस्टर्ड कुछ प्लेटफॉर्म्स है अभी इंडिया में जो हमारे गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उनके थ्रू आप यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा लिवरेज भी मिलता है। एंड कॉइन डीसीएक्स की लिंक आपको मेरी रेफरल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर टैप करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड सिंपल क्या कर दीजिए, अगर आप मेरे अंडर अकाउंट ओपन कर रहे हो ना तो मुझे डाउन साइड में ही मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। वहाँ पर मुझे मेल कर दीजिएगा आपका यूआईडी आपको मिलेगा आपके कॉइन डीसीएक्स के अकाउंट में। ठीक है ना, कॉइन डीसीएक्स का जो आपका आईडी होगा उसमें आपका यूआईडी मिल जाएगा। वो यूआईडी एंड आपका टेलीग्राम का नेम मुझे भेज दीजिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो सिर्फ ये जो मेरे अंडर अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यही लर्निंग कंटेंट, ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ कि कहाँ पर मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, कहाँ पर मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, उसके पीछे के रीजन, सारा लर्निंग कंटेंट वहाँ पर पोस्ट होता रहता है। सो अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये प्रोसीजर है। एंड अगर ज्वाइन भी नहीं होना है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करो। मेरे अंडर नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली जाके अकाउंट ओपन करो। बट ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, बिकॉज अभी यहाँ पर ट्रेडिंग लीगल हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। बहुत ही क्लीन में से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, अच्छा मार्जिन भी मिल जाता है। ठीक है, सो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, 300 लाइक्स का टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।